तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन जीएस के में। दोस्तों, हम लोग आज कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है परिचय, और लेक्चर भी हमारा एक फर्स्ट है। ठीक है, जिसमें हम लोग ओवरऑल इस चैप्टर के टॉपिक को देखेंगे कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं और कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर आपको 9 टॉपिक्स दिख रहे होंगे। ठीक, तो वन बाय वन करके चलिए समझते हैं सारे टॉपिक को और कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसको देखते हैं। और मैं आपको साथ ही साथ बता देना चाहता हूं कि आपका जो इंट्रोडक्शन परिचय, जो आपका जो पहला जो चैप्टर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, या तो आपका, चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पहला दिख रहा होगा, पहला टॉपिक से डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट की परिभाषा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप लोग इस पे ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा, इसको आप बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा। सेकेंड आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट के गुण। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी आप ट्रिपल स्टार बना लेंगे, क्योंकि जो जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बता दिया जाएगा, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, तीसरा टॉपिक है आपका प्रीफरेंस टू सीमेंट कंक्रीट ओवर अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि अन्य पदार्थों की तुलना में कंक्रीट को वरीयता के कारण। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा। और अगला टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट के गुण एवं दोष। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूं कि पहले हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे। सिलेबस को एग्जाम से पहले 1 या 1.5 महीने पहले कवर कर लिया जाएगा। उसके पहले आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका हर सब्जेक्ट का चलाया जाएगा। ठीक है, और मॉडल पेपर आपका, मॉडल सीरीज आपका चलाया जाएगा। आपका ऐसा नहीं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ऐसा नहीं है, आपका पूरे सब्जेक्ट का। जैसे कि आपका 6 सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में, 6 सब्जेक्ट की क्लास आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे मिलने वाली है। बस आप पेशेंट के साथ वीडियो पूरा फुल वॉच करो। ऐसे कि आप स्किप करके देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, मज़ा नहीं, फिर आप इस चैनल से उस चैनल पे भटकते रह जाओगे। ठीक है, सिंपल जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं यहाँ पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाती हैं, और अपना अनुभव भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल उसका भी टाइम आने दो। ठीक, तो देखो अगले सेमेस्टर में मिस्टेक हो गया था, क्योंकि सबके पास टाइम की, चूँकि टाइम बहुत कम था। ठीक है, तो सबको अपना अपना सिलेबस कवर करना था सेमेस्टर वाइज का। क्योंकि इस बार टाइम काफ़ी अधिक है, तो टाइम के साथ हमको चलना है। ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थिति ला दिया जाए कि पहले जैसा सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों का था और जैसे कि हम लोग का 4th में था, तो ऐसी स्थिति बन जाए। तो आपको सिंपली धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते चलना है और एग्जाम तक सारी चीज़ों को कवर कर लेना है। ठीक है, तो 4 टॉपिक हम लोग देख लिए हैं। कंक्रीट की परिभाषा है, कंक्रीट के गुण और अन्य पदार्थों की तुलना में कंक्रीट को वरीयता के कारण, और चौथा हमारा टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट के गुण एवं दोष। ठीक, और आपका 5वां टॉपिक है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट के ग्रेड। सिंपलीफाई, इसको हम लोग एक नज़र मार लेंगे। ठीक है, ये आपका टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट, यानी विभिन्न प्रकार की कंक्रीट। बाकी जो आपके टॉपिक्स है उतने इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ, आपका 1 से लेकर के 4 तक के जो टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इनको तो बिल्कुल भी आप समझने में, लिखने में बिल्कुल भी आप गलती मत कीजिएगा। तो सिंपलीफाई, चलिए बस इतना ही था और आगे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है कंक्रीट की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट, डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट को देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक था, कहाँ गया जी, हाँ कहाँ गया, 1 मिनट। तो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कंक्रीट, डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट का परिभाषा। ठीक है, तो सिंपलीफाई आपको देखिए कुछ करना नहीं, देखो रटना बिल्कुल भी नहीं है। पहले इसको पहले समझ लो, उसके बाद रटने की प्रयास करना। ठीक है, सॉरी, रटने की प्रयास करना ही नहीं है, चीज़ों को समझने की प्रयास करना है आपको। ठीक है, चीज़ों को समझना है, रटने वाली काम बिल्कुल भी नहीं है पे करना है। आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है यह एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। देखो यार, ध्यान से पढ़ना, चीजें समझ में आएंगी आपको। वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना है आपको। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा आप मजाक कर ली, अब मजाक आपको बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। ठीक है, आप देखो लिखा है यह एक महत्वपूर्ण पदार्थ है, और नोट्स भी साथ ही साथ बनाते चलना है, नोट्स बनाते रहो। ठीक है, लिखा है यह एक क्या है, यह एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। कंक्रीट को सीमेंट महीन मिलाओ,
ठीक है, रेत, मोटी रेत अथवा बदरपूर, ठीक है, मोटा मिलाव तथा पानी को निश्चित अनुपात में अच्छी प्रकार मिलाकर तैयार किया जाता है। ठीक है, सिंपलीफाई एक बार और देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यह एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। ठीक है, क्या है, यह एक महत्वपूर्ण पदार्थ है, यानी कि कौन सा, कंक्रीट। कंक्रीट को सीमेंट, महीन मिलाव जैसे कि ग्रेवल हो गया, ठीक है, और क्या नाम है, गिट्टी यानी या फिर सैंड यानी बालू हो गया, ठीक है, महीन मिलाव, मोटा मिलाव जैसे कि महीन मिलाव में आपका ग्रेवल आ जाएगा, सॉरी सैंड आ जाएगी, और मोटा मिलाव में आपका ग्रेवल आ जाएगा, तथा पानी को निश्चित अनुपात में अच्छी प्रकार मिलाकर तैयार किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। महत्वपूर्ण पदार्थ है कंक्रीट को सीमेंट, महीन मिलाव, मोटा मिलाव तथा पानी को निश्चित अनुपात में अच्छी प्रकार मिलाकर तैयार किया जाता है। कंक्रीट में आवश्यकता अनुसार सम्मिश्रकों का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन इनका प्रयोग अनिवार्य नहीं है। किसका, सम्मिश्रकों का प्रयोग अनिवार्य नहीं, इनका प्रयोग किया जाता है लेकिन अनिवार्य नहीं है। लेकिन आपका क्या अनिवार्य है, मोटा मिलाव है, महीन मिलाव है और पानी, ये तो निश्चित अनुपात से, सॉरी, और सीमेंट है। ठीक है, इनका मिलाव बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका उतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीमेंट का, ठीक है, गिट्टी का, बालू का और पानी का, ठीक है, इनका मिलाव मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, इस मिश्रण को उचित फ्रेमवर्क या स्थान पर बिछाकर उपयुक्त समय तक तराई करने पर यह पत्थर जैसा कठोर हो जाता है, यही कंक्रीट है। कंक्रीट को समझ लीजिए आप क्या होता है। कंक्रीट को तो आप बहुत ही देखिए, यहीं से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लिखा है, इस मिश्रण को उचित फ्रेमवर्क या स्थान पर बिछाकर, ठीक है, यानी कि जब ये चीज़ें, जैसे कि पहले बालू, उसके बाद आप सीमेंट डालते हो किसी मसाला को बनाने के लिए, जैसे छत की ढलैया हो रही है या बीम को ढाल रहे हो, तो पहले क्या बनता है, पहले आप सिंपल क्या डालोगे, पहले उस पर बालू डालोगे, ठीक है, बालू के ऊपर क्या, सीमेंट के ऊपर क्या डाला जाता है, गिट्टी के ऊपर क्या डाला जाता है, उसके बाद पानी मिलाया जाता है और एक निश्चित अनुपात में मिला करके क्या तैयार कर लिया जाता है, कंक्रीट तैयार कर लिया जाता है। तब कंक्रीट का उपयोग कहाँ पे करते हैं भाई, कंक्रीट का उपयोग छत को ढालने में कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे करते हो, बीम को ढालने में करते हो, रोड बनाने में करते हो। तो उसके बाद क्या किया जाता है, सिंपलीफाई, यदि आपको बीम ढालने में प्रयोग करते हो तो आप फ्रेमवर्क का प्रयोग करते हो। फ्रेमवर्क रहता है, फ्रेमवर्क में अच्छी तरीके से कूटते हो, कंक्रीट को डालते हो, डालने के बाद क्या करते हो, या फिर रोड बनाना होता तो कंक्रीट को क्या कर देते हो, बिछा दिया जाता है। वही लिखा और कुछ नहीं था। उपयुक्त समय तक तराई करने पर, यानी कि लंबे समय तक तराई करने पर, यानी कि 6-7 जो भी टाइम होता है, 1 हफ्ते 15 दिन तक तराई करने पर जैसा आपका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। सिंपल इसमें क्या कौन सी नई बातें हैं, बताओ हमको। कोई नई बातें नहीं है यार। देखो सिंपल आपको पता है कि आप पहले एक कंक्रीटिंग तैयार करोगे, उसको किसी स्ट्रक्चर में ढालोगे, ढालने के बाद सिंपल आपको पता होता है कि तराई करना ही रहता है। हमको क्या करना रहता है, उपयुक्त बिछाकर उपयुक्त समय तक क्या करना, तराई करना रहता है, पानी मारना रहता है, या जिसके कारण क्या हो जाता है, पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। यही क्या होता है, कंक्रीट। सिंपलीफाई, आई होप मैं आपको कोशिश से मतलब यही था मेरा कि आपको कंक्रीट को समझाने के लिए, तो आई होप आपको कंक्रीट समझ में आया होगा। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल आपको एक और इसका डेफिनेशन, कंक्रीट का एक और डेफिनेशन है, सिंपली उसको भी आप लोग देख लीजिए, रीड आउट कर लीजिए, और इसको भी, ठीक है, जो आपको इच्छा करेगा, ठीक है, जो इच्छा करेगा आप अपने नोट्स में, ठीक है, कंक्रीट का जो डेफिनेशन है उसको लिख लीजिएगा। देखिए आगे, आगे आपको आपकी स्क्रीन पर डेफिनेशन आप शो हो रहा होगा, अथवा करके डेफिनेशन दिया गया है कंक्रीट का। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, लिखा है कंक्रीट एक मिश्रित निर्माण पदार्थ है। ठीक, कंक्रीट क्या है, एक मिश्रित निर्माण पदार्थ है जो प्रमुख रूप से मिलावा, सीमेंट तथा पानी के सही अनुपात के मिश्रण से तैयार किया जाता है। कंक्रीट क्या है, एक मिश्रित निर्माण पदार्थ है जो प्रमुख रूप से कौन से, मिलावा, सीमेंट तथा पानी के सही अनुपात के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इसको आप लिखना चाहो, इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं कंक्रीट में, या फिर जो इसके पहले वाले जो डेफिनेशन बताया गया है उस डेफिनेशन को आप अपने नोट्स में, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, बेसिक पॉइंट है इसके बारे में, कुछ बेसिक पॉइंट है, देख लीजिए। कंक्रीट को बनाने के लिए सिंपल क्या होता है, हम लोग क्या देखे हैं, पहले हम लोग कंक्रीट की डेफिनेशन देखे, तो कंक्रीट की डेफिनेशन 2 था, पहला हम आपको बताए हैं और सेकेंड वाला है। जो आपको इच्छा करेगा, जो आपको सूटेबल लगेगा वो अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा और चीज़ों को याद कर लीजिएगा। और बेसिक पॉइंट में देखो, बेसिक पॉइंट में दे रखा है, कंक्रीट को बनाने के लिए हमें मुख्य रूप से निम्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से होते हैं, सीमेंट, मिलावा जैसे ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, पानी और सम्मिश्रण। आपको पता है सम्मिश्रण की आवश्यकता उतनी नहीं होती, लेकिन सीमेंट, मिलावा और पानी की आवश्यकता अधिक होती है कंक्रीट को बनाने में। ठीक, सिंपलीफाई कोई नई चीज़ नहीं है। यह उपयोग कहाँ होता है भाई, इसका उपयोग देख लेते हैं हम लोग।
ठीक है। कंक्रीट का प्रयोग भवनों, बांधों, सुरंगों, पुलों, जल भंडारण टंकियों और यहाँ तक कि सड़कों को बनाने में किया जा रहा है। कंक्रीट का उपयोग भवनों में यानी कि भवन मकान बनाए जाते हैं वहाँ पे भी कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। बांध बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, सुरंग बनाए जाते हैं, जल भंडारण टंकियाँ बनाई जा रही हैं, वहाँ पे भी कंक्रीटिंग की जा रही है। ठीक है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं था, आपको सिंपल आपको कंक्रीटिंग चूँकि आपका जो डेफिनेशन था, आई होप मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद कंक्रीट का उपयोग था, आप हेडिंग डाल लीजिएगा कंक्रीट के उपयोग में। ठीक है, एक छोटा सा लाइन है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक, यदि आपके एग्जाम में आता है, आपसे पूछता है कंक्रीट क्या है, तो कंक्रीट लिख दीजिएगा। कंक्रीट के बारे में जितना चीज़ें आपको याद आ रही हैं सारी चीज़ें छाप के चले आइएगा। ठीक, उसके बाद कंक्रीट का उपयोग में आपको जो भी चीज़ें याद आ जाएंगी, ऐसा तो कोई नई बातें नहीं है। कंक्रीट का उपयोग घर बनाने में, सुरंग, पुल, ठीक है, यहाँ तक कि जल भंडारण टंकियाँ बनाने में इसका प्रयोग किया जा रहा है और इसका प्रयोग आधुनिक समय में अधिक से अधिक किया जा रहा है। इतना लिख देना बहुत है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक नंबर 2 हमारा है। आपकी स्क्रीन पर आपको टॉपिक नंबर 2 दिख रहा होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट यानी कि कंक्रीट के गुण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कंक्रीट के गुण निम्न है। कौन कौन से? यह संक्षारण, दीमक और नमी आदि से अप्रभावित रहती है। जो कंक्रीट होता है क्या दीमक नहीं लगते हैं उस पर, और इस पर नमी का प्रभाव नहीं पड़ता। आदि से क्या क्या रहती है? अप्रभावित रहती है। आपको पता होगा सीमेंट कंक्रीट आप कहीं पे आप लगा दोगे, उसके बाद उसमें उस पर पानी डालोगे तो क्या पानी उसमें सूखेगा? क्या नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिंपलीफाई वही चीज़ें आपको उठा करके किताबी भाषा में लिखा है, बस फिजिकल चीज़ें आपको याद रखना है। उससे भौतिक वाली चीज़ें याद रखोगे तो आपको यहाँ जो किताबी भाषा में आपको लिखने में ईजिली हो जाएगी, और जब रटना शुरू कर दोगे तो नई चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ये संक्षारण, दीमक और नमी आदि से अप्रभावित रहती हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिखिए, कंक्रीट पर वातावरण प्रभाव जैसे हवा, धूप, नमी आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंक्रीट पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? वातावरणीय प्रभाव। कौन कौन से होते हैं? जैसे हवा हो गया, धूप हो गया, नमी हो गया, आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सिंपल आपको ऐसा नोट्स बनाने को मिलेगा नहीं यार। सिंपलीफाई आप नोट्स बनाते चलो यार। वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, पीडीएफ तैयार करने में मेहनत लगता है। अब वीडियो को पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो यार, जिससे कि अगले सारे सब्जेक्ट को बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका, ताज़ा कंक्रीट को किसी भी आकार व माप में डाल सकते हैं। ठीक है, जब कंक्रीट ताज़ा रहता है तो उसको किसी भी आकार मतलब किसी भी प्रकार का डिजाइन दे करके उसको ढाल सकते हो। ठीक है, चौथा क्या है? यह बहुत टिकाऊ पदार्थ है। और पांचवा है इसकी कंप्रेसिव, ठीक है, यानी ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी उच्च होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? काफ़ी उच्च होती है। छठवां है, इसके गुण को देखते हुए यह कम खर्चीली है। इतने सारे गुण हैं इसमें तो भाई खर्चीली तो कम ही है। ठीक है, सामान्य कंक्रीट की अपारगम्यता व जल अपारगम्यता है। ठीक है, अपारगम्यता व जल योग्यता काफ़ी उच्च होती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सिंपल आपको समझ में आया। हम लोग अभी सिर्फ 2 ही टॉपिक को देखे हैं। पहला टॉपिक था कंक्रीट का परिभाषा हम लोग देखे हैं। ठीक, और दूसरा हमारा था कंक्रीट के, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे हैं इसके गुण। तो गुण आप लोग सिंपल यहाँ पे आप देखे हो, या संचार, दीमक और नमी आदि से प्रभावित रहती है। वातावरण प्रभाव जैसे धूप, नमी आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताज़ा कंक्रीट को किसी भी आकार में डाल सकते हैं। यह बहुत टिकाऊ पदार्थ है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उच्च होती है। ठीक है, इसके गुण को देखते हुए कम खर्चीली है। सिंपल है, यदि आप 6 ही मेंशन कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे देखिए, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होंगी भाई, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। हमारा टॉपिक नंबर 3 है आपका, अन्य पदार्थों की तुलना में कंक्रीट को वरीयता। ठीक है, अन्य पदार्थों की तुलना में कंक्रीट को वरीयता को देखते हैं। टॉपिक नंबर 3 हमारा है। टॉपिक नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जितने भी टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% बनने वाला है यहाँ से। आगे देखिए, आगे लिखा है सीमेंट कंक्रीट अन्य निर्माण पदार्थों से अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, यानी कि तुलना करना है अन्य पदार्थों से सीमेंट कंक्रीट को। इसकी वरीयता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारण है देख लेते हैं। जोड़ रहित रचनाएं। ठीक है, पहला क्या कारण है? जोड़ रहित रचनाएं। सुगठ्य अवस्था में कंक्रीट को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। जब कंक्रीट कठोर अवस्था में नहीं रहता, सुगठ्य अवस्था में रहता है, तो कंक्रीट को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। यह उसका एक गुण भी होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? आप देखिए, कंक्रीट संरचनाओं में इस्पात और लकड़ी कार्य की भांति जोड़ नहीं लगाने पड़ते हैं। इसमें जोड़ नहीं रहता है। इस नाम से यहाँ पे देखो हेडिंग बन गया, जोड़ रहित रचना, यानी कि कंक्रीट में जोड़ थोड़ी रहता है। जैसे लकड़ी को देखो यहाँ पे सिंपल आपको लिखा है, इस्पात और लकड़ी की कार्य की भांति इसमें जोड़ नहीं रहते। लकड़ी या इस्पात की जो कार्य बनाओगे, जैसे कि कोई भवन तैयार कर रहे हो लकड़ी का, तो उसमें आप जोड़ उसमें दिखाई देता है आपको। लेकिन आप यहाँ से जब सीमेंट की
सीमेंट की संरचना भवन या मकान बनाए जाते हैं तो वहाँ पे जोड़ नहीं दिखते, इसमें जोड़ थोड़ी रहता है। ठीक, तो यानी कि इसकी एक वरीयता यह हो गई कि इसमें जोड़ रहित रचनाएं होती हैं, इसलिए ठीक है अन्य 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 पदार्थों की तुलना में क्या होते हैं, अच्छा होता है। दूसरा देखिए विशेष गुण इसका क्या है, विशेष गुण में देख लेते हैं। सीमेंट कंक्रीट एक कृत्रिम देखिए सीमेंट कंक्रीट एक कृत्रिम पत्थर है जो प्राकृतिक पत्थर से सामर्थ्य, टिकाऊपन, वायु जलरोधकता और अग्नि शोधकता इत्यादि गुणों में बेहतर सिद्ध हुआ है। ठीक, आगे देखिए अनुरक्षण व्यय क्या होता है। कंक्रीट संरचनाओं का अनुरक्षण व्यय लगभग शून्य होता है। इस पर इस्पात लकड़ी की भांति रंग रोगन की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चौथा है आपकी स्क्रीन पर, आपको चौथा यहाँ पे दिख रहा होगा, कम लागत। कंक्रीट की संरचनाएं इस्पात, प्रकाश आदि से सस्ती पड़ती हैं क्योंकि इनके संगठन प्रचुर मात्रा में सभी जगहों पर उपलब्ध हो जाते हैं। और पांचवा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सीमेंट कंक्रीट की रचनाएं साफ, समतल, चिकनी, कठोर व विशाल होती हैं जो देखने में आकर्षक लगती हैं। सिंपलीफाई आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। यहाँ देखिए चीज़ें एक बार मैं और रीड आउट कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन ये था कि सीमेंट कंक्रीट अन्य निर्माण पदार्थों से अधिक लोकप्रिय क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि उसमें जोड़ रहित रचनाएं नहीं हैं। विशेष गुण उसमें यह होता है कि टिकाऊपन होता है, वायु जलरोधकता होता है, अग्निशोधकता होता है इत्यादि गुण होने के कारण क्या होता है, अन्य 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 पदार्थों की तुलना में क्या होता है, ये अच्छा होता है। अनुरक्षण व्यय क्या होता है, इसका अनुरक्षण व्यय लगभग शून्य होता है, इस पर कोई रंग रोगन नहीं लगता है, कम लागत लगता है, सस्ती पड़ती है, इसलिए इसको वरीयता दी जाती है अन्य पदार्थों की तुलना में। किसको, कंक्रीट को। सिंपल आपको उस चीज़ों को सुनना है यार, सुनना और समझना है। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए देखना है आपको, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 4 हमारा है। टॉपिक नंबर 4 है कंक्रीट के गुण एवं दोष। टॉपिक एक बार देख लीजिए, कंक्रीट के गुण एवं दोष, यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो सिंपलीफाई आपकी स्क्रीन पर ये चीज़ें दिख रही होंगी। यहाँ पे एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए समझते हैं इसको। कंक्रीट, यहाँ पे देखो कंक्रीट के पहले हम लोग गुण देखेंगे, ठीक है, उसके बाद इसकी पहले एडवांटेज यानी कि गुण यानी कि लाभ देखेंगे, उसके बाद इसकी हानियाँ देखेंगे, ठीक है, दोष देखेंगे। लिखा है कंक्रीट अन्य भवनों पदार्थों की तुलना में लंबे समय तक प्रयोग करने में सस्ती है। सिंपल है भाई, आपका लकड़ी का या इस्पात का कोई भी चीज़ बनाओगे तो इसकी तुलना में वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, बल्कि कंक्रीट की चीज़ें, ठीक है, बना मकान नहीं जल्दी ख़राब होगा तथा निकट में प्राप्त होने वाले अवयवों से तैयार हो जाती है। दूसरा देखिए इसके गुण हैं, कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य काफ़ी अधिक है। इसके गुण लिखाए गए ना पहले, इसकी प्रॉपर्टीज आप कंक्रीट, तो गुण में वही सारी चीज़ें लिख देना, बार बार कोई चीज़ें नहीं, देख लो एक बार, इसको लिखना होगा तो लिख लेना जो इच्छा लगेगा, या फिर जो चीज़ें आपको इसके पहले जो बताया गया वही लिख लेना। ठीक है, इसके ऊपर कीट, धूप, सीलन, अग्नि, पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी वायु अत्यधिक तथा इसके अनुरक्षण पर भी ज़्यादा खर्च नहीं आता है। इसकी ढलाई पंप करके भी की जा सकती है। इसमें यदि दरार इत्यादि आ जाए तो इसमें इसकी गुनाइटिंग, ठीक है, गुनाइटिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो ये सारे इसके गुण थे। यहाँ पे दोष को समझ लेते हैं कि गुण हम लोग देख चुके थे, दोष को समझते हैं। दोष में क्या दे रखा है, पहला दिया है कंक्रीट की तनन सामर्थ्य काफ़ी कम होती है। सही है, इसकी तनन सामर्थ्य कम होती है और कॉम्प्रेसिव यानी कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी अधिक होती है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके जो टेंसाइल जोन होता है ना, उसमें हम लोग सरिया प्रोवाइड करते हैं, यानी छड़ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। सिंपलीफाई आप जब 4th सेमेस्टर में आओगे तो ये चीज़ों को ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है, देखो और क्या लिखा है, अतः इसमें दरार, क्रैक आने की संभावना रहती है। इसमें तन्यता भी कम पाई जाती है, तो यह भूकंप में इस्पात के मुकाबले कमजोर पाई जाती है। ठीक है, इस्पात के मुकाबले क्या होती है, कमजोर। दोष देख लीजिए, दोष क्या होता है, दोष को सुनते जाओ सिर्फ। क्या होता है, तनन सामर्थ्य इसकी कम होती है, पहला हो गया। इसमें दरार पड़ने की संभावना अधिक होती है, 2 पॉइंट हो गया। इसमें तन्यता भी कम पाई जाती है। अतः इसलिए भाई इतनी जब कमियां हैं तो ये भूकंप में इस्पात के मुकाबले क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। सिंपल समझ में आया कि इसमें तन्यता कम होती है, बार बार मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए कि चीज़ें आपको याद हो जाए। इसमें दरार आने की संभावना रहती है, इसमें तन्यता भी कम पाई जाती है। अतः ये भूकंप में इस्पात के मुकाबले क्या होती है, कमजोर होती हैं। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आपका फ्रेश कंक्रीट सूखने पर सिकुड़ती हैं। क्या होती हैं, सूखने पर जो फ्रेश कंक्रीट होती हैं, सूखने पर क्या होती हैं, सिकुड़ती है। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ पहले यहाँ पे अच्छी तरीके से, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, अब सही है। आप देखिए फ्रेश कंक्रीट सूखने पर, एक मिनट यार, कहाँ जा रहा है भाई,
फ्रेश कंक्रीट सूखने पर सिकुड़ती है तथा कठोर कंक्रीट भीगने पर फैलती है। अतः भवनों में संकुचन जोड़, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट जोड़े जाते हैं जिससे दरारों को रोका जा सके। ठीक, आगे देखिए, कंक्रीट तापमान के बढ़ने व घटने पर फैलती व सिकुड़ती है। जब तापमान बढ़ता है तो कंक्रीट में एक्सपेंशन जो, ठीक है, यानी कि उसमें क्या होता है, बढ़ाव होता है, ठीक है, यानी बढ़ती है और घटती है। जब तापमान बढ़ता है तो कंक्रीट के तापमान के कारण, ठीक, क्या होती है, कंक्रीट फैलती है, और जब तापमान कम होता है तो क्या करती है, कंक्रीट सिकुड़ती है। अतः कंक्रीट में विस्तार जोड़, एक्सपेंशन ज्वाइंट भी छोड़े जाते हैं। इसलिए यहाँ देखिए, लगातार बलों के प्रभाव में कंक्रीट में क्रीप की समस्या भी पाई जाती है, जिससे पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में पूर्व प्रतिबलों का ह्रास हो जाता है। लगातार बलों के प्रभाव में कंक्रीट में क्रीप की समस्या भी पाई जाती है। किसकी समस्या, क्रीप। आप लोग क्रीप के बारे में समझे होंगे, ठीक है, यानी लगातार इस पे यहाँ पे ऐसे था, ठीक है, जब इस पे लगातार पड़ जाता है कोई लोड तो क्या होती है, इसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, इसी को क्रीप कहा जाता है। ठीक है, प्रतिबलित कंक्रीट में पूर्व प्रतिबलों का ह्रास हो जाता है। आगे देखिए, कंक्रीट में प्रफुल्लन की समस्या भी हो सकती है। यह पूर्णतया अपारगमय नहीं होती है। कंक्रीट में क्षार एवं सल्फेट के प्रभाव से नुकसान हो सकता है। कंक्रीट की संरचनाओं का भार इस्पाती संरचनाओं की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। आगे देखिए, 8वां क्या लिखा है, 8वां है, कंक्रीट की मरम्मत काफ़ी कठिन होती है। कंक्रीट का कबाड़ी मूल्य 0 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो भी आपको अच्छी पॉइंट लगेगी, ठीक है, उसमें से 5-6 पॉइंट छाट के लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। सिंपलीफाई, मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैं एक बार दोबारा रीड आउट कर दे रहा हूँ क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। तो सिंपल हम लोग क्या पढ़े हैं, 1 मिनट कहाँ गया भाई, हाँ, सिंपल हम लोग पढ़े नहीं। पहला हमारा पॉइंट क्या था, पहला हमारा पॉइंट था डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट को हम लोग देखें हम। एक बार मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, देखो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, चारों टॉपिक हम लोग कवर कर लिए हैं, और 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां जो टॉपिक है, ठीक है, देखा जाएगा यार, नहीं तो आपके बुक में मेंशन कर रहे, मतलब आपकी बुक में दिया है तो उसके थोड़ा बहुत यार छोटे छोटे टॉपिक आप देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, लिख लेना। ठीक है, हम लोग अगले 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 लेक्चर से नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, यानी चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट जो आपका था यही चारों था, हम लोग चारों को पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, नोट्स बनाने के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नोट्स बना लो यार, बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं, उसके बाद भी आप यदि नोट्स नहीं बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलती कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सीमेंट कंक्रीट, आप हेडिंग डालना, सीमेंट कंक्रीट में ये वाला लिख लेना। ठीक है, अथवा करके दे रखा है, अथवा वाला इच्छा करेगा तो आप अथवा वाला भी लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके बेसिक पॉइंट है, बेसिक पॉइंट को लिखना होगा, लिखना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, उपयोग लिख लेना इसका, कंक्रीट के उपयोग। उसके बाद कंक्रीट के गुण आपको सिंपल यहाँ पे देखो इतना आसान भाषा में दे रखा है, कंक्रीट के गुण को आपको लिख लेना है। और अगला है आपका यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट के अन्य पदार्थों की तुलना में, मतलब तुलना की जा रही है तो जोड़ रहित रचनाएं हो गई, विशेष गुण, इतना याद रखना है तो आप इसमें बना के लिख देना है। जो यहाँ पे देखो दिख रहा है ना आपको, अनुरक्षण व्यय हो गया, हेडिंग दिख रहा है, कम लागत इसका लगता है, अन्य पदार्थों की तुलना में से बना के लिख देना है। कंक्रीट के गुण एवं दोष, फिलहाल अभी तो भाई चीज़ों को समझ के लिखना है। कंक्रीट के गुण एवं दोष, कंक्रीट के गुण को हम लोग देखे हैं। ठीक है, गुड प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट के गुण में गुड़ को उसको लिख देना जो इसके पहले हम लोग देख लिए हैं। फिर आपको इच्छा करेगा इसमें से सरल शब्दों को छांट के लिख लीजिएगा। ठीक है, कंक्रीट के दोष, हम कंक्रीट के दोष को देखे हैं। ठीक है, तो कंक्रीट के दोष में भी कई आज यहाँ पे देखो 9 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो आपको इसमें जो सरल लैंग्वेज लगेगा, आप जो चीज़ें याद हो जाए उन चीज़ों को आप लोग समझ के अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो यार, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो साथ ही साथ, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ही नहीं, बेल आइकन को दबाओगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।